तो जी आज जो है 14 अगस्त और आपका जन्मदिन देखने को लगा, ये काफी भीड़ देखने को मिली है, क्या कहेंगे? अब ये लोगों में उत्साह था। आज की तिथि हमारे लिए अपने शुभचिंतकों का जो हमें आशीर्वाद मिलता है वही आशीर्वाद मेरी बैटरी चार्ज करता है। तो उनके अंदर काफ़ी उत्साह था, ये हमको भी देखने को मिला पिछले कई सालों की तुलना में। और बहरहाल सब मिला करके जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में जो कुछ हो रहा है उसका असर तो जनमानस पे हो ही जाता है। ये उसी की क्रिया और क्रिया की प्रतिक्रिया है। सांसद जी, अभी पिछले दिनों मानसून सत्र चल रहा था, आप उस मानसून सत्र में शामिल हुए थे। संसद में देखा गया कि बहुत सारे गतिरोध उसमें हुए, लेकिन भाजपा अब यह कह रही कि राहुल गांधी की वजह से मानसून सत्र नहीं चल पाया। देखिए, वो माननीय राहुल गांधी जी को निशाने पे भाजपा के लीडर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका पोल पट्टा खोल दे रहे हैं और पहले वो बता देते हैं जो वही कमाई उनको करना होता है। तो उनके रास्ते के बड़े पत्थर तो हैं ही। इतनी बात ये है कि सरकार है, बहुमत की सरकार है और विपक्ष एक मजबूत विपक्ष है। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जो 150 करोड़ भारत के नागरिक हैं, उनके बीच के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि 543 सदस्य उस लोकसभा में बैठ रहे हैं। अब विपक्ष के पास ये अधिकार है कि वो सरकार से जनता के हितों पर सवाल करे। जनता की हितों की रक्षा करने के लिए उसे सवाल करना उसकी जिम्मेदारी है। जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, हमारे देश का नौजवान जो पिछले 14-15 सालों से उनको झूठा आश्वासन देकर के 2 करोड़ नौजवान हर साल हम नौकरी देंगे, और इस 12-13 साल के शासन में कहीं कुछ भी नहीं। तो जो हताश, निराश और उदास नौजवान है, यही नौजवान कल देश का कर्णधार बनता। आज वो हताश हो गया। जिस देश का नौजवान हताश होगा और उसका उपहास उड़ाया जाएगा। आप कहोगे परीक्षा होनी है, नौजवान तैयारी करेगा परीक्षा देने की, पर्चा लीक हो जाएगा। एक बार हो गया तो एक्सीडेंटल है, बार बार हो रहा तो ये तो प्रयोग है। आप इस अपनी विफलता को छिपाने के लिए जो कहो, लेकिन आज देश का नौजवान ये मान के बैठ गया कि इन लोगों के सत्ता में रहते नौजवानों का कोई भविष्य नहीं रहेगा और देश गर्त में जा रहा। इन नौजवानों को क्या क्या नहीं कहा गया, उनके ताकत को आंकने में चूक हुई। इन्हें ये खट्टल मल मच्छर समझते रहे, कॉकरोच की संज्ञा दी जाती रही। लाठियों से पीट के इनको बर्बाद कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। लेकिन नौजवान तो बाढ़ के पानी की तरह से अंगड़ाई लेता हुआ दिल्ली चढ़ गया और ये सारी में किसी के खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया सब हटा लिया जाएगा, जेल में नहीं रहेगा, सबको छोड़ दिया जाएगा। बनाएगी कि भविष्य में इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और आप ठग करके मुस्कुरा रहे हो कि हमने तो ठग दिया, लेकिन लड़के ठगे नहीं गए हैं। आज लड़के फैल गए पूरे देश में। वो बच्चे जिनमें बेटियां भी थी, बेटे भी थे, वो पूरे देश में आज फैल करके जनमानस में उन्होंने एक ऐसे आंदोलन का स्वरूप तैयार कर दिया है। कहा जाता था ना कि उत्तर प्रदेश में तकिया या मत, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है कि बंगाल में है। अभी जो प्रयागराज में माननीय राहुल गांधी की जो कार्यक्रम हुआ है, रैली हुई है, छात्र संघ का प्रतिबंध समाप्त कराया जाए, चुनाव कराया जाए, देखा उसका क्या आलम था? क्यों नहीं गोली चला दिया, लाठी चला दिया? इतनी बड़ी संख्या में नौजवान इतने तेवर के साथ आया हुआ है कि जैसे हर नौजवान के चेहरे में भगत सिंह दिखाई दे रहा। अब वो इस तानाशाही सत्ता का पतन करने के ही मानेगा।
और ये पूरे देश के माहौल में ये बात समा चुकी है। सांसद जी, सत्ता पक्ष का ये तक गए तो आखिर झारखंड में वही विपक्ष शांत मौन क्यों है? हाँ, उसके पीछे की सच्चाई भी तो खुल गई। एक आप ही के बीच का एक प्रेस रिपोर्टर वो लाया तथ्य निकाल करके, जो झारखंड में ये परीक्षा का घोटाला हुआ है, ये कौन लोग हैं? ये वही फर्म है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी थी और जिन्होंने बेईमानी की सारी पराकाष्ठा तोड़ दी, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के घर के उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को उसमें भर्ती किया और ये मामला हाईकोर्ट तक गया। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें सीबीआई जांच का ऑर्डर कर दिया। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, होने दीजिए सीबीआई जांच। भाग करके उत्तर प्रदेश सरकार, उसके मुखिया पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सीबीआई जांच ना हो, गला फंस जाएगा, और उसी टीम को भेजा गया है झारखंड में। झारखंड की तस्वीर अलग है। झारखंड का मुख्यमंत्री तानाशाह नहीं है, उसने बच्चों की जो समस्या है उसको हमदर्दी से सुना है और उसके समाधान की दिशा में वो प्रयास कर रहा है और इसका समाधान होगा। सांसद जी,